आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुखों को चखना यानी दुखों को निमंत्रण देना। और प्रथम दृष्टि में तो ये देखिए, आज की चर्चा कुछ कुछ भौतिक भी जान पड़ती है, लेकिन क्योंकि देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो हम जितनी भी चर्चाएं लेते हैं या जितने भी एक विषय उठाते हैं, उन उठाए गए विषयों के पीछे के जो एक आध्यात्मिक सैद्धांतिक कथन होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको हम थोड़ा गहराई से उस पर चिंतन करते हैं। क्योंकि हम जितने भी देखिए सुख भोगते हैं, वो सुख कौन भोगता है? आपके हमारे स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? देखिए, नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान। और आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और जो पांच भोग विषय के हैं, ये इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं। देखिए, पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व है रस। अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप। वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श। और आकाश का सूक्ष्म तत्व है शब्द। इसी तरह गंध का जो एक संबंध है, वो नाक रूपी ज्ञानेंद्रिय से है, रस का जीभा से है, रूप का आंखों से है, स्पर्श का त्वचा से है और शब्द का कानों से है। अब हम प्रथम सुख लेते हैं गंध का। देखिए, हम नहाने के बाद जैसे सिर पे तेल लगाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं, अपने चेहरे पे कुछ पाउडर सा छिड़कते हैं। और आजकल तो देखिए, युवा वर्ग में एक फैशन सा चल गया कि वो कपड़े पहनने के बाद भी कुछ अपना परफ्यूम सा छिड़कते हैं, यानी कि ये नाक के गंध के एक सुख है। इसी तरह रस के देखिए, हम अपनी जीभा से खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेयजल पीते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ये सभी के सभी एक रस के ही पदार्थ सुख है। इसी तरह ये रूप, ये नेत्रों से हम लेते हैं। खेल तमाशे, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं, मकान को हम विभिन्न प्रकार के सजाते हैं, हम विभिन्न प्रकार के गमलों से अपने घर को सजाते हैं, ये पेड़ पौधों, मतलब ये विभिन्न प्रकार के ये रूप के सुख होते हैं। इसी तरह एक है स्पर्श का सुख, जिसमें देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य ये पति पत्नी के एक स्पर्श को ही एक स्पर्श सुख मांगता है, जबकि देखिए पुत्र का, मित्र का, माता पिता का। और इसी तरह देखिए, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो हम धूप सेकते हैं, ये भी एक स्पर्श सुख है। जैसे हम गर्मियों में ठंडे इलाकों में जाते हैं, तो वहां हमें एक ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है, तो ये सभी स्पर्श के सुख है। अब हम बात करते हैं शब्द सुख की। देखिए, ये शब्द सुख में ये पढ़ने से भी आ जाता है, सुनने से भी आ जाता है। ये जो हम कभी कभी देखिए म्यूजिक ऑन करके हम जो गाने सुनते हैं, ये विभिन्न प्रकार के देखिए ये शब्द और कान का ही ये संबंध बना रहता है, इसमें हमें सुख मिलता है। कुछ लोगों को भजन सुनने में भी सुख मिलता है, जो हम सत्संग करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, ये भी एक शब्द का ही सुख है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन्हीं के ही सूक्ष्म जो पांच भोग विषय हैं, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और पांच ही आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। तो ये कुल मिला के ये पांच पांच ही होते हैं। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए, ये जो हम मान, बड़ाई और आराम को भी सुख कहा जाता है। देखिए, जब हम शरीर का कुछ आदर सत्कार हमें मिलता है, तो वो हमें थोड़ा का एक सुख मिलता है कि वहां हम गए, वहां हमारे शरीर को एक जैसे एक मान मिलता है, तो हमें उसका एक सुख मिलता है। और एक सुख होता है बड़ाई का, जिसमें हम अपने नाम की वाहवाही सुनना चाहते हैं। इसी तरह कहीं कहीं देखिए, आराम करने को भी एक सुख कहा जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में इस आराम को, कभी कभी ये जो नठल्लेपन में हम पड़े रहते हैं ना, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो इसको भी एक सुख मान लिया जाता है। अक्सर देखिए, कभी कभी हम सुबह उठने के बाद भी
बिस्तर पर ही आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही निठल्ले से पड़े रहते हैं, तो उसमें हमें एक सुख की अनुभूति होती है। हालांकि देखिए, ये जो मान का सुख, बड़ाई का सुख और आराम का सुख, इनका जो आपके हमारे स्थूल शरीर के जो 5 ज्ञानेंद्रियों से एक प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता है, तो कहीं कहीं इन 3 सुखों की भी चर्चा आ जाती है। लेकिन आज हमारा जो विषय चल रहा है वो केवल इन 5 सुखों का ही है, ज्ञानेंद्रियों के ही सुखों का ही है, स्थूल शरीर के ही सुखों का ही है। इन सुखों को जब जब मनुष्य मर्यादा से अधिक लेता है, मर्यादा से अधिक लेने का अभिप्राय है कि देखिए, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं कि हमें दाल रोटी मिले, लेकिन जब जब ये दाल रोटी से आगे हम जब इच्छाएं पाल लेते हैं, विभिन्न प्रकार की ये विषय भोगों की जो हम इच्छाएं पाल लेते हैं, तो फिर ये सुखों की इच्छा पालने से फिर हम इन सुखों को जब मर्यादा से अधिक भोगते हैं या चखते हैं, तो फिर आने वाले समय में या भविष्य में फिर हम इन सुखों से उत्पन्न होने वाले दुखों को ही एक निमंत्रण सा दे देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, ये जितने भी भौतिक सुख हैं, ये आरंभ में अधिक सुख देते हैं, फिर क्रमशः इनका सुख कमजोर पड़ता जाता है, फिर कमजोर होते होते ये समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद फिर उसी सुख से ही एक दुख का एक जन्म होता है। देखिए, हम जैसे एक सिक्के को उठाते हैं ना, तो उस सिक्के को उठाते समय तो हमें देखिए उसका एक सिरा ही या एक पहलू ही नजर आता है, वो है सुख का। हम उसको चखते हैं या भोगते हैं, तो उसके नीचे जो दूसरा हिस्सा होता है वो दबा होता है, वो एक दुख का ही होता है। यानी कि हम जब जब सुख को चखते हैं, चखने का अभिप्राय भोगों से ही होता है, भोगों का अभिप्राय मर्यादा से अधिक लेने से ही लिया जाता है। तो फिर आपके हमारे जीवन में एक दुखों को अपने आप ही एक निमंत्रण चले जाता है। निमंत्रण का अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में जो दुख बनकर आते हैं, उन दुखों के पीछे का जो कारण होता है वो भोगे गए सुख ही होते हैं। देखिए, आज हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन को यदि हम झांक कर देखें, तो वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे भी दुख आते हैं, उन दुखों के पीछे का जब जब हम कारण ढूंढते हैं, तो वो कारण वहीं जाके समाप्त होता है कि जिस सुख को हमने भोगा होता है। देखिए, जब हम कारण को ढूंढते हैं, देखिए कार्य क्या है, सुख और दुख। यानी वर्तमान समय में जो जो दुख हम भोगते हैं, या जो जो दुखों का एक निमंत्रण कह लो या भोगते हैं, वो एक ही बात है। यानी कि इन के पीछे का जब हम कारण ढूंढते हैं, वो कारण ढूंढते ढूंढते हम जिस स्थिति पे पहुंचते हैं, चाहे वो वर्तमान जीवन की होगी, चाहे वर्तमान जीवन से पूर्व के जन्म की होगी, यानी कि जब जब हमने सुखों को अमर्यादित रूप से भोगा होगा, या हमने निषेध कर्म किए होंगे या पाप कर्म किए होंगे, तो उन पाप कर्मों को करने के पीछे का भी कारण आपके हमारे सुखों का ही भोगने का लक्ष्य बना होता है। यानी मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब जब मनुष्य सुखों को भोगता है, तो उन सुखों को भोगते भोगते ही उसके दुखों का एक बीज डल जाते हैं। इसका अभिप्राय ये कि दुखों को निमंत्रण देना। यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में इन 5 विषय भोगों को एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य कर लेते हैं, या इनको केवल एक मर्यादा में लेते हैं, और निषेध कर्मों से भी बच जाते हैं। क्योंकि निषेध कर्म क्या है, पाप कर्म। और पाप कर्म मनुष्य क्यों करता है, इन 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। यानी कि हम अपने वर्तमान जीवन में यदि वर्तमान समय में नए प्रकार के जो सुख हैं, इन 5 भोग्य विषयों से प्रेरित होते हुए इनको यदि हम मर्यादा में ही लेते हैं, या पाप कर्मों से बचे रहते हैं, तो आने वाले भविष्य में, चाहे वर्तमान जीवन का हो या वर्तमान के बाद का जो अगला मनुष्य जीवन का हो, उसमें हमें दुख भोगने ही नहीं पड़ते। यानी कि फिर दुखों को किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं जाता। और ये जो निमंत्रण का अभिप्राय है कि आपको हमें आने वाले भविष्य में फिर दुखों को सहना नहीं पड़ता, भोगना नहीं पड़ता। इसलिए मिले हुए जीवन में
हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं और जो प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की हमें ज्ञानमय स्थिति, वास्तविक स्थिति, यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है। क्योंकि रजोगुण में जितने भी सुख हैं वो अल्पकाल के लिए ही हमें एक भ्रमित करते हैं, और तमोगुण तो देखिए अपने आप में ही एक निषेध कर्म है, उनका तो भविष्य में फिर दुख रूपी फल आना आवश्यक होता है। तो इन सभी बातों को हमें एक संदेश रूप में, शिक्षा रूप में हमें एक सोचना चाहिए, इस पर एक विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि मिले हुए जीवन में जितने भी दुख हैं उनको हम स्वयं ही निमंत्रण देते हैं। यानी कि अगर हम एक सुखों को हम भोगते नहीं है या चखते नहीं है या एक इनका लुफ्त नहीं लेते, तो फिर भविष्य में भी हम इन दुखों के निमंत्रण को रोक सकते हैं। और मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करते करते हम परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। परमात्मा को सम्मुख होते होते फिर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हैं, और एक दिन आध्यात्मिक यात्रा जब हमारी पूर्णता को पा लेती है, यानी कि हम इस माया के भ्रम जाल से निकल जाते हैं, यानी कि जो भौतिक सुखों का एक भ्रम जाल है, जो रजोगुनी आकर्षण है, इनके मोह जाल से मनुष्य बच जाता है, और परमात्मा का जो एक परम सुख है या एक दुख रहित एक परम सुख, यानी कि एक आनंद की परम स्थिति होती है, फिर मनुष्य उसको भी पा लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम केवल मनुष्य योनि में ही पा सकते हैं। ऐसी आनंददायक स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी जल्द से जल्द बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखदायी बीते, आनंदमय बीते और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।